अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। एक अलौकिक बाबा, एक थे माँ रूहानी। उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। अलौकिक नातों में, अलौकिक नातों में, ज्ञान की बातों में हो, ज्ञान की बातों में हम भी खो जाते थे। मस्ती थी रूहानी, उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। एक अलौकिक बाबा, एक थे माँ रूहानी। उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। यादें जब आए हो, यादें जब आए, नैना भर आए हो, नैना भर आए। उनके प्यारे नैनों से मिलती याद पुरानी। उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। एक अलौकिक बाबा, एक थे माँ रूहानी। उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। लोरी मम्मा की मीठी प्यार भरी, लोरी मम्मा की हो मीठी प्यार भरी। ज्ञानमयी वीणा धुन थी वो वरदानी। उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। एक अलौकिक बाबा, एक थे माँ रूहानी। उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। यादें जब आए हो, नैना भर आए। यादें जब आए हो, नैना भर आए। उनके प्यारे नैनों से मिलती याद पुरानी। उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी।
उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। कहाँ ढूंढूं उनको, कहाँ ढूंढे उनको, वो अव्यक्त हुए। अब तो हम बच्चों को सुननी अव्यक्त वाणी, शिव बाबा की याद में बितानी जिंदगानी। अब तो हम बच्चों को सुननी अव्यक्त वाणी, शिव बाबा की याद में बितानी जिंदगानी। एक अलौकिक बाबा, एक थे माँ रूहानी, उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। एक अलौकिक बाबा, एक थे माँ रूहानी, उनके अलौकिक प्यार की सुनाऊं मैं कहानी। ओम शांति। सर्वोच्च गीत संगीत रहित और फिर धीरे धीरे शब्द रहित हो जाता है। फिर वो निशब्द मौन संगीत हो जाता है। आत्मा का परम स्वरूप मौन है। मौन ही मौन की तरफ ले जाता है। अव्यक्त ही अव्यक्त की तरफ ले जाता है। शब्द रहित चेतना शब्द रहित स्थिति की ओर बढ़ती है। आज की अव्यक्त वाणी निरंतर योगी सहज योगी की परिभाषाएं दी है। उसमें से ये 4 काम है जो आज सारे दिन भर करना है। सबसे पहला काम स्वमान। कौन सा स्वमान? जो बाप का संकल्प, जो बाप के संस्कार, वो मेरा संकल्प मेरे संस्कार। इधर जगह तो आज की अव्यक्त वाणी से पहला कार्य एक स्वमान जिसका दिन भर अभ्यास करना है। दिल, दिमाग, मन, वचन, कर्म सब कुछ अलाइनमेंट एक के साथ। जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार, और जो बाप के संकल्प वो मेरे संकल्प। यह है पहला कार्य। दूसरा है एक
मंत्र जो इस मुरली में बाबा ने दिया है। कौन सा मंत्र? सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। तो सभी स्थिर और आंखें बंद। सब बाप का है, मेरा कुछ भी नहीं। आंखों के सामने हर एक वस्तु को लाएंगे जिसे हम अपना कहते हैं। लौकिक घर की सभी वस्तुएं, कमरा, हर एक वस्तु, सब बाप का है, मेरा कुछ भी नहीं। अपनापन, मालकियत का भाव हटाते जाएंगे। पैसा, वस्तु, मालकियत, पद, पोजीशन, डिपार्टमेंट, मेरा कुछ भी नहीं। व्यक्ति, संबंध, हर उस व्यक्ति को जिसे मैंने अपना समझ रखा है, मेरा कुछ भी नहीं है। एक नजर अपने पूरे जीवन पे, मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाप का है। हम शांति। तो आज की मुरली से ये दूसरा अभ्यास, सब बाप का है, मेरा कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में मंत्र जाप किया जाता है कई बार, एक ही मंत्र 108 बार, 1108 बार, 1,00,000 बार, 3,00,000 बार, एक एक दिन में। तो इस मंत्र का जाप करना है। सब बाप का है, मेरा कुछ भी नहीं। पहला समानता, जो बाप के संस्कार, जो बाप के संकल्प, वो मेरे संकल्प, मेरे संस्कार। तीसरा है एक स्मृति, फरिश्ता हूं। मुरली के शब्द है, हम है ही फरिश्ते। फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं। 24 आवर्स फरिश्ता चैलेंज। 24 घंटे तक इस एक अवस्था में रहना है कि मैं कौन हूं? फरिश्ता हूं। फरिश्ता अर्थात हल्का, बोझ नहीं। मधुबन में आए हैं सभी, सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, मन को जो भारी कर रहा है, अनबर्डन, अनलोड करके जाना है यहां से। जो स्थूल रूप से नहीं आए हैं वो मन से। मैं कौन हूं? फरिश्ता। फिर से सभी एक अभ्यास करेंगे, स्थिर। जो खड़े हैं वो खड़े खड़े ही अभ्यास करेंगे, आंखें बंद। स्वयं को देखो शांति स्तंभ पर। मैं फरिश्ता शांति स्तंभ पर खड़ा हूं और ब्रह्मा बाबा मुझे तिलक दे रहे। निर्भर भव, निर्बोझ भव, डबल लाइट भव। शांति स्तंभ
स्वयं को खड़ा हुआ देखेंगे। ब्रह्मा बाबा प्रकट हुए और मुझे तिलक दे रहे। वो तिलक लगते ही सारा बोझ, सारा भारीपन, मन में छिपे हुए भय, असुरक्षा खत्म हो गई। अब देखो स्वयं को हिस्ट्री हॉल में। मैं फरिश्ता हिस्ट्री हॉल में हूं और ब्रह्मा बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रखा है। छत्र छाया अनुभव करेंगे। जो इस सृष्टि का प्रजापिता है, जो प्रथम मानव है, जो आदिदेव है, ज्ञान की गंगा धरती पर लाने वाली जो महान चेतना है, भगीरथ है, उसका हाथ मेरे सिर पर है। अब आ जाओ बाबा के कमरे में। बाबा ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए हैं और दृष्टि देते हुए अपनी सारी शक्तियां मुझे दे रहे हैं। अनुभव, हाथों में करंट दौड़ रहा है। चौथा, अब आ जाओ बाबा की कुटिया में। जैसे कोई बच्चा दिन भर की थकान के बाद मां की गोद में सो जाता है, मैं फरिश्ता ब्रह्मा मां की गोद में लेटा हुआ हूं। थकान गहरी है संसार की, संसार के आपाधापी की, भाग दौड़ की। अनुभव, ओम शांति। ये तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास आज की अव्यक्त वाणी से। एक प्रतिज्ञा, डबल फॉरेनर्स से मुलाकात, लंदन ग्रुप से मुलाकात है। मुरली के अंतिम वाक्य, आई विल बी कंफ्यूजन फ्री, आई विल बी कंप्लेंट फ्री। तो आज का चौथा अभ्यास क्या है? हम बोलेंगे, हमारे पीछे सब बोलेंगे, आई विल बी कंप्लेंट फ्री, आई विल बी कंफ्यूजन फ्री। तो ये चार अभ्यास आज करने हैं। पहला, जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार, जो बाप के संकल्प वो मेरे संकल्प। यह स्मृति, यह है सुमान, पहला। दूसरा अभ्यास, मंत्र, सब कुछ बाप का है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये संबंध, ये बच्चे, पति पत्नी, जितने संबंध है, मेरा कुछ भी नहीं है। जिस जिस पर मालकियत का भाव है, ओनरशिप, ड्रॉप द ओनरशिप, उसको छोड़ दो। एक नजर अपने जीवन पर दौड़ानी है कि ये जो कुछ जिसे मैं अपना कह रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। मुरली के सुंदर महावाक्य है, सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं।
कुछ था ही नहीं। कुछ होगा भी नहीं। ये भ्रम है एक, जो मुझे लगता है ये मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है। वो मेरा कभी था ही नहीं। एक बाप ही है, एक वही है जो अविनाशी है, और वही मेरा है। तो आज सारे दिन भर मौन में और एकांत में, भीड़ में रहते हुए मौन में और सबके बीच में रहते हुए एकांत में, भीतर ही अभ्यास करना है। यहां आना भक्ति मार्ग न बन जाए। यहां आना बाहर की सजावट आंखों को डुबा न दे। देखते हुए भी न देखना, यह अभ्यास। बोलते हुए भी मौन में रहना, यह अभ्यास। दूसरा काम, तीसरा काम बताया, मैं हूं ही फरिश्ता। मन से चार धाम की यात्रा करना है। सबसे पहले पहुंचे शांति स्तंभ। हर स्थान के साथ एक एक्शन को जोड़ना है। जब भी किसी भी स्थान पर जाते हैं, उसके साथ क्या हो, एक क्रिया जुड़ जाए। तो हमने एक क्रिया जोड़ी कि बाबा क्या कर रहे हैं, मुझे तिलक दे रहे हैं। हिस्ट्री हॉल में बाबा ने क्या कर दिया, सभी ऐसा हाथ रखेंगे और देखो क्या होता है। खुद ही रखो और दो दो रख दो, आंखें बंद। परमात्मा वरदानी हस्त सिर पर है। अनंत शक्तियां मुझे प्राप्त हो रही है। नीचे जब भगवान साथ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्राइस्ट अपने शिष्यों को कहता है, यूर वेरी हेयर इज नंबर्ड। तुम्हारे सिर पर जितने बाल है ना, वो एक एक गिने हुए हैं। कुछ नहीं होगा। जाके राखे साइया, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, परंतु जहां पांडवों के साथ पांडव पति है, तो 100 कौरव भी कुछ नहीं कर सकते। कितने भी षड्यंत्र करने दो, कुछ नहीं होगा। भीम को जहर पिला दिया और गंगा नदी में डुबो दिया, परंतु जब निकल के आया, 100 हाथियों का बल था उसके पास। यदि परमात्मा साथ है तो शक्तियां बढ़ती ही जाएगी। किसी मनुष्य की आवश्यकता ही नहीं। तीसरा अभ्यास, बाबा के कमरे में बाबा ने अपने हाथ मेरे हाथ में ले ली और क्या कर रहे हैं, सारी शक्तियां मुझ में आ रही है। वो करंट मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। चौथा अभ्यास, कुटिया में सो गए लाइक अ टायर्ड चाइल्ड। जैसे कोई बच्चा है और जो थक गया है, वो अपनी माँ की गोद में जाके सो गया है। पर वहां जाके मत सोना आज, ठीक है? मन में करना है अभ्यास। तो ये 4 अभ्यास, मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, हम हैं ही फरिश्ते। 1 डे फरिश्ता चैलेंज, एक ही दिन के लिए ये अभ्यास है। तो ये चारों अभ्यास मैं फरिश्ता हूं में, चाहे मधुबन में ही है, पर वहां बैठे बैठे ही
मन से देखना है मैं 4 धाम की यात्रा कर रहा हूं, क्योंकि स्थूल यात्रा करना शरीर से, आंखें बुद्धि भटकती है, परंतु जब हम मन से यात्रा करते हैं वो सच्ची यात्रा है। मन की आंखों से देखना स्थूल आंखों के देखने से 20 गुना अधिक शक्तिशाली है, ऐसा कहा जाता है। विजुअलाइजेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। ये तीसरा अभ्यास। और चौथा अभ्यास कौन सा? आई विल बी कंप्लेंट फ्री। कोई कंप्लेंट नहीं है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। ड्रामा सत्य है, ड्रामा न्यायकारी है, ना ड्रामा विविधतापूर्ण है। द ड्रामा इज जस्ट। उसमें कहीं पर भी कोई भी अन्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास छोटी छोटी आंखें और इन छोटी छोटी आंखों से छोटा छोटा देख सकते हैं। पर बेहद की आंखों से देखो तो जो हो रहा है ये सारा घटनाक्रम ठीक ही हो रहा है। जन जन के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। हमें पता नहीं किस जन्म में हमने किस आत्मा के साथ क्या किया है। ऐसी कई आत्माएं जिनको हम जानते तक नहीं, उनसे भी हमारा हिसाब किताब है। ऐसी कितनी आत्माएं हैं संसार में जिनसे अब तक हम मिले नहीं है, परंतु वो भी दुर्भाव रखती है, शत्रुता का भाव रखती है। ऐसी कई आत्माएं जिनको हम मिले नहीं, परंतु उनके हृदय में हमारे लिए इतना प्रेम है, मैत्री है। तो वैरायटी आत्माएं हैं। तो आज के ये 4 अभ्यास है और ये ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ये ब्रह्मा बाबा के 24 अवतार है। ये पिछले किसी क्लास में लिए थे। पहला वो आदिदेव है। कौन है वो? आदिदेव। एकांत में या इनको याद कर लो और इनका चिंतन करना है। आदिदेव अर्थात आदि पुरुष, प्रथम पुरुष, पहला पुरुष जो देव बना, वह आदिदेव। भगीरथ है, ज्ञान की गंगा को जिसने धरती पर लाया, वह भागीरथ। और एक एक कर्तव्य के साथ ये जोड़ना है कि जो इसका कर्तव्य वो मेरा कर्तव्य। कंप्यूटर मुरली में आया है, ब्रह्मा का जीवन क्या है? कंप्यूटर है। कुछ भी टाइप करो, सर्च, उत्तर मिलेगा। जीवन का कोई भी प्रश्न हो उसके जीवन में उत्तर है। नथिंग इज अनगूगलेबल, सब मिलेगा। दलाल है, मीडिएटर, उस परमात्मा और मनुष्य के बीच का फर्स्ट एंजल, फर्स्ट प्रिंस, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, गुड़ की गोथरी, गौमुख। अलग अलग नाम हैं, मुरलियों में आते रहते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे नाम होंगे। जब भी हमें किसी को याद करना है तो एक विधि है उसके अलग अलग नामों का चिंतन करना। परमधाम को याद करना है तो परमधाम के अलग अलग नाम। मैं कहाँ हूं? शांति धाम में हूं, शांति का अनुभव। मैं कहाँ हूं? शिवालय में हूं, एक मंदिर है जिसमें शिव है, वहां मैं हूं। मैं कहाँ हूं? मुक्ति धाम में, मुक्त हो सब बंधनों से, अनुभव, मुक्ति का अनुभव मुक्ति धाम में। मैं कहाँ हूं? ब्रह्मलोक में हूं, चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। मैं ब्रह्म में हूं। अगला, मैं मूल वतन में हूं, अपने मूल स्वरूप में स्थित मूल वतन में हूं। मैं साइलेंस वर्ल्ड में हूं। मैं घर में हूं। मैं घर में आया हूं, अभी तक भटक रहा था घर से बाहर, अभी घर में हूं। अभी कौन से फ्लोर पे? 6वें फ्लोर पे। 3 फ्लोर बताया बाबा ने। मैं छत पे हूं। अगला, स्वीट का पहाड़, परमधाम, विश्राम घर। अगला,
निर्वाण धाम में हूं, मैं निर्वाण हूं, वाणी से परे हूं, परम धाम में हूं, परम जो धाम है वहां हूं। तो परम धाम को याद करने की विधि, परम धाम के अलग अलग नाम याद करना और उसमें स्थित होते जाना है, एक 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 में। ब्रह्मा को याद करने की विधि, ब्रह्मा के एक एक नाम लेना और उसको, उसका विस्तार। हे अर्जुन, हे अर्जुन अर्थात सेल्फ मास्टरी, हे अर्जुन अर्थात जो ओटे सो अर्जुन, हे अर्जुन अर्थात इनिशिएटिव लेने वाला। किसी भी सेवा में जो इनिशिएटिव लेगा वो हे अर्जुन होगा। जैसे ब्रह्मा गौमुख, जिसके मुखार विंद से अमृत वाणी ही निकलती है, कटु वचन नहीं। आज की मुरली में कहा है साकार मुरली, पर चिंतन करना क्या है? पाप। आज सुबह की साकार मुरली, तुम हो लाइट हाउस, मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले, कृष्ण की आत्मा, हाउस ऑफ गॉड, भगवान का घर, लॉन्ग बूट, मून है, चंद्रमा, शीतलता जिसमें है, मां है वो, नंदी, नवाब, किदरपुर का नवाब अर्थात रॉयल्टी, ओबीडियंट वाइफ, वन्नी मुरलियों में आता है। ये मेरी कौन है? वाइफ। प्रजापिता, पोस्ट ऑफिस, उस दिन भी कहा था, निमित्त अर्थात पोस्टमैन। हमारा काम क्या है? चिट्ठी डिलीवर करना। ये चिट्ठी है, ये डिलीवर करना है बस, परमात्मा संदेश। राजयोगी, प्रथम राजयोगी सेंटा क्लॉस क्या करता है? वो देते रहता है, देते रहता है, देते रहता है। जो भी हो, दिन में लक्ष्य क्या रखना है? हर दिन कुछ ना कुछ देते रहना है। कुछ स्थूल चीजें, किसी को टोली दे दो, किसी को कुछ दे दो, किसी को कुछ दे दो, देने का काम जारी रहे। सृष्टि का सृजनहार और संस्था का फाउंडर। तो ऐसे ये 24 पॉइंट्स है, पढ़ना, चिंतन करना, मनन करना। तो आज 18 जनवरी 2025 बाबा मिलन का दिन, ब्रह्मा के अव्यक्त होने का दिन। ब्रह्मा को खुशी तभी होगी, तब नहीं जब हम उसके केवल गुणगान कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। जब वो करेंगे जो उसने किया है। भक्ति मार्ग नहीं, पूजा पाठ नहीं, केवल स्तवन नहीं, परंतु क्रिया, एक्शन। अंतिम 6 मास बाबा के जीवन के कैसे थे? मौन, देख रहे हैं पर नहीं देख रहे हैं, इस धरती पर है पर जैसे है ही नहीं। आज की मुरली में एक बहुत अच्छा वाक्य है आत्माभिमानी के लिए। क्या है ये तुम्हारा? साकार मुरली, होमवर्क, होमवर्क ढूंढना क्या है। आत्माभिमानी बनना क्या है तुम्हारा? तो उसने एक ही अभ्यास किया, शरीर के भान से ऊपर रहने का, आत्मा का, बस वही मेन अभ्यास है। ये शरीर और शरीर की वासनाएं, शरीर की भूख, शरीर की प्यास, शरीर की इच्छाएं, शरीर की तृष्णाएं, शरीर के धर्म, शरीर का मोह, शरीर का आकर्षण, यही सभी दुखों का कारण है। ऊपर देह के भान से वो हर कर्म जो देह भान से ऊपर रहकर किया जाएगा, श्रेष्ठ कर्म है। तो यही एकमात्र अभ्यास है। तो आज शाम को बाबा आएंगे, तब तक
अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बनाना है कि अव्यक्त मिलन होते होते ही अव्यक्त आनंद का अनुभव हो बाबा से। अगर दिन भर बोलचाल में रहे, दिन भर बातें करते रहे, तो कोई अनुभव नहीं होगा। अनुभव इतना सस्ता नहीं है कि मधुवन में आ गए और हो गया। अनुभव मौन मांगता है, एकांत, चिंतन। क्या है पहला? बाप का पहला फरमान है। कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है आज की मुरली में। बाप का फरमान जो है वो ऑर्डर से थोड़ा ऊंचा है। आदेश, ऑर्डर, फरमान, और उसके भी ऊपर एक होता है फतवा। तो ये फरमान है उसका, रिक्वेस्ट नहीं है, ओपिनियन नहीं है। तुमको कह नहीं रहा है देख लो, करना है तो, होना है तो। दिस इज ऑर्डर। बिल बज गई, ये भी ऑर्डर है, स्टॉप। तो फिर से सभी 1 सेकंड में स्टॉप हो जाएंगे। ओम शांति। हवाओं में, फिजाओं में तेरे होने का एहसास क्यों है, क्यों है? ख्यालों में, ख्वाबों में तुमसे मिलने की तलब क्यों है, क्यों है? मेरी मंजिलें, हर रास्ते, मेरे जीने की वजह तू है, तू है, तू है, तू है। सोचूं जब तुमको मेरे पास आ जाते हो, चुपके से मुझको सुकून दे जाते हो। सोचूं जब तुमको मेरे पास आ जाते हो, चुपके से मुझको सुकून दे जाते हो। ये दूरियां, ये फासले तेरी गुर्बत से मुकम्मल यूं है, यूं है, यूं है, यूं है। You the one I need so much. You're the one I seek unto into my life, in my heart, into my life, in my heart. ये नसीब है मेरा, तेरा प्यार जो मिला है, वजूद ये मेरा तुझसे ही जुड़ा है। ये नसीब है मेरा, तेरा प्यार जो मिला है, वजूद ये मेरा तुझसे ही जुड़ा है। तेरी रहमतें, ये इनायतें मुझ पे